हेलो फ्रेंड, जय हिंद। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तराखंड पुलिस के जो फाइनल कट ऑफ है उसके बारे में हम बात करेंगे। किस सीरियल नंबर तक सेफ़ है और कितने नंबर तक सेफ़ हैं और कन्वर्टेड वालों का क्या होगा और क्या नहीं होगा, ये सब हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो पहले तो हम देखेंगे कि आपको सबको पता होगा कि 1060 पद हैं जनरल कैटेगरी में। इतने तो भरे जाएंगे, ठीक है। इसमें खाली जाएंगे या कुछ भी हो सकता है, कोई आइडिया नहीं है अभी, क्योंकि आइडिया तभी होगा जब मेरिट लग जाएगी। अभी सब अपने विचारों से बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। ये अनुमानित है, कोई फिक्स नहीं है। तो आप भी इसको अनुमानित अनुमानित लें, फिक्स ना लें कि इतनी पे मेरिट जाएगी या इतना ही कट ऑफ रुकेगी, ठीक है। तो आपको पता होगा 1060 पद हैं जनरल कैटेगरी में और 1331 बंदे उन्होंने ले रखे हैं। इन दोनों का अगर डिफरेंस देखेंगे तो 271 स्टूडेंट बच रहे हैं जो एक्स्ट्रा है, ठीक है। 271 स्टूडेंट एक्स्ट्रा हैं। तो ये 271 स्टूडेंट जो हैं ये एक्स्ट्रा है और ये ऑब्वियसली बाहर होंगे। बाद बाकी उन पे डिपेंड है, ये इनको कैसे अंदर लाएंगे कैसे बाहर लाएंगे, ये उन पे डिपेंड है। हम सिर्फ कट ऑफ पे बात करेंगे कि सीरियल नंबर तक, और ये अनुमानित है, कोई फिक्स नहीं है कि इतनी ही रहेगी, ठीक है। तो आपने ये लिस्ट भी देख ली होगी कि इतने तक है। अब हम बात करेंगे जो मेरिट है, ठीक है। अब ये आपने देख लिया होगा, ये मैंने कुछ इस तरीके से ड्राफ्ट है। आप इसको वो ना लें, एकदम अपने दिल पे ना लें, या मतलब किसी से मेरी पर्सनल दुश्मनी नहीं है कि मैं किसी को ये चाह रहा हूँ कि इतने सीरियल तक ही हो। ये सिर्फ अनुमानित है, तो आप इसको अनुमानित ही के तौर पे लें। देखो, यहाँ पे मैंने बेसिक एग्जांपल से समझा रखा है और बेसिक चीज़ें समझा रखी हैं, तो आप भी इसको अच्छे से समझें। नहीं समझ आएगा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। ये देखो, मैंने ये लिखा है ओपन कैटेगरी फाइनल एक्सेप्टेड कट ऑफ, ठीक है। अनुमानित कट ऑफ बता रखी मैंने। तो टोटल सीट जो है ओपन कैटेगरी में 1060 है। उसमें से भी 216 पीएचसी की है और 848 सिविल की है। और इसमें रिज़र्व सीट देखेंगे तो रिज़र्व सीट तो ओवरऑल देखी जाएगी 2000 में। तो जैसे राज्य आंदोलनकारी की 10% है, स्पोर्ट पर्सन की 5% है, ये सारे हैं यहाँ तक 32%। ये टोटल बनेगा, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे जो जनरल में रिज़र्व सीटें हैं। आप ऐसा ना सोचें कि 1060 पद सिर्फ जनरल के लिए है, ऐसा आप गलत सोच रहे हैं। अगर आप सोच रहे होंगे भी कि 1060 है, 1060 नहीं है टोटल जनरल के लिए। इसमें भी रिज़र्व सीटें हैं, ये यहाँ पे मैंने बता रखा है। तो जो इसमें रिज़र्व है जनरल में, वो है 27% सीटें हैं। 27% सीटें जनरल में रिज़र्व हैं। अब आप बोलेंगे कि जनरल में और रिज़र्व में, तो हाँ ऐसा होता है, क्योंकि जनरल में भी कोई एक्स सर्विसमैन होगा या मतलब कोई होमगार्ड होगा या कोई ऑर्फन होगा, जनरल में भी तो होता है ना। तो उनके लिए भी रिज़र्व होती है। तो यहाँ पे 27% रिज़र्व है जनरल कैटेगरी में। तो अगर हम 1060 का हम 27% निकालेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरीके से आएगा, 286.2 सीट। तो 2.2 तो आएगा नहीं, तो 286 सीट आप रिज़र्व मानेंगे। तो 286 पद अगर जनरल में रिज़र्व हैं, तो आप देख रहे होंगे कि अगर 1060 में 286 पद हम रिज़र्व को देंगे तो हमको बचेगा सिर्फ 774 सीटें। ये ओनली फॉर ओपन कैटेगरी के लिए है, ये किसी अन्य के लिए नहीं है। तो जो मेन जनरल के लिए है वो है 774 सीटें। 774 सीटें होंगी जो सिर्फ जनरल के लिए होंगी, और ओपन में जो फाइट करेंगे तो उसमें ओबीसी वाला भी जाएगा, ठीक है। उसमें एसटी वाला भी जाएगा, एससी वाला भी जाएगा, और जनरल वाला तो उसी में रहेगा, ठीक है। ये है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर ये 286 सीट जो है, इसमें अभी सिर्फ कितने पद भरे गए हैं, 11 पद भरे गए हैं। आप लिस्ट में भी चेक कर सकते हैं, होम गार्ड के हैं, स्पोर्ट पर्सन के भी हैं। तो उसमें आप देख रहे होंगे कि 11 पद भरे गए हैं सिर्फ, और 275 सीट अभी खाली है। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो ये मतलब खाली सीटें बच रही हैं ये जनरल को मिलेंगी। तो ऐसा 100% नहीं होगा कि वो जनरल को मिलेगा। ये बात आप ध्यान में रखें, माइंड में रखें कि वो जनरल को ही मिलेगा, ये ऐसा फिक्स नहीं है। क्योंकि जो भर्ती नियम होता है ना, जो जैसे भर्ती आ रही है तो उसके रूल पहले ही फिक्स हो जाते कि ऐसा ऐसा हम करेंगे, ऐसा ऐसा हम करेंगे।
तो वो फिक्स होते हैं पहले से, और उनमें बता दिया होता है कि मतलब ये सीटें, अगर सपोज दैट कोई खाली सीट बचती है तो हम जनरल को देंगे, अगर कोई सीटें नहीं बचती हैं तो हम उसको आगे वो रखेंगे, मतलब कैरी रखेंगे उसको नेक्स्ट भर्ती के लिए। तो वो चीज़ें मैं इसके बाद बताऊंगा कि उसको क्या करेंगे वो, अगर सपोज़ कोई खाली सीटें बचती हैं, क्योंकि वो सबसे बड़ा मेन मुद्दा है खाली सीटों का, क्योंकि सब कह रहे हैं कि जनरल को मिलेगी वो। तो ऐसा 100% नहीं है कि वो जनरल को मिलेगा, आप ऐसी उम्मीद में मत रहें। वो जनरल को भी मिल सकता है और नहीं भी मिल सकता है, कैरी फॉरवर्ड भी हो सकता है वो। कैरी फॉरवर्ड मतलब वो सुरक्षित रहेंगी और जो नेक्स्ट भर्ती आएगी उसमें वो ऐड होंगे। तो कुछ भी हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि वो जनरल को नहीं मिलेंगी, या मैं ऐसा भी नहीं कह रहा कि वो जनरल को नहीं मिलेंगी या मिलेंगी। तो कुछ भी हो सकता है, वो आयोग पर डिपेंड है। अभी आप धैर्य बनाए रखें और फाइनल मेरिट का इंतज़ार करें, अभी आ जाएगा, 1 हफ्ते 2 हफ्ते में आ जाएगा। ठीक है। अब 286 सीटें में 11 पद भर रखे हैं, 275 खाली है। अब ये जनरल को मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं, ये डिपेंड है आयोग पे। अब हम देखेंगे 774 सीटों तक तो एकदम सेफ है। जो 774 सीरियल नंबर तक हैं ओपन कैटेगरी में, वो बिल्कुल सेफ है, वो कोई टेंशन ना ले कि उसको क्या होगा क्या नहीं होगा। इसके अंदर जितने भी बंदे हैं, 773 772 जितने भी इसके अंदर हैं, सारे बंदे सेफ हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है, घबराने की बात नहीं है कि उनका क्या होगा क्या नहीं होगा, वो एकदम सुरक्षित है। ठीक है। अब रही बात इसके ऊपर की, 774 के ऊपर की। 774 के ऊपर वही बंदा सेलेक्ट होगा अगर वो 200 जो ये सीटें हैं ना, 275, वो अगर इसमें ऐड करेंगे, 275 सीटें अगर इसमें ऐड करेंगे तो 1049 सीटें हो जाएंगी, 1049 सीटें हो जाएंगी। तो ये सीटें जो होंगी तो फिर यहाँ तक सेफ माने जाएंगे, अगर वो सपोज दैट ये 275 सीटें इसमें ऐड करते हैं तब। उससे पहले नहीं कि आप समझ रहे हैं कि हो गया, ये तब है जब ये 275 सीटें इसमें ऐड होंगी। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। अगर ये मैंने लिखा भी है, अगर 275 खाली पद ओपन कैटेगरी में ऐड कर दें तब 1049 सीटें होंगी और 1049 सीरियल नंबर तक सेव होंगे। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद देखेंगे हम जो कन्वर्टेड ये वाले हैं, कन्वर्टेड के हैं और ईडब्ल्यूएस में सिलेक्ट हैं। तो ईडब्ल्यूएस की वैसे तो सीट जो है 200 है, 200 में सिर्फ अभी 50 पद भरे गए हैं, बाद बाकी 150 कुछ वहाँ पे कन्वर्टेड वाले हैं। और 100 सीटें आप मान सकते हैं कि 100 सीटें तक ईडब्ल्यूएस में भरी जाएंगी। उसके बाद 100 सीटें तक ईडब्ल्यूएस में भी खाली रहेंगी, ऐसा नहीं कि उसमें भी नहीं रहेंगी। 100 सीटें जो हमारा मानना है, 100 सीटें वहाँ पे खाली रहेंगी। तो जो 100 सीटें होंगी वो जनरल को भी मिल सकती है, ओपन कैटेगरी को भी मिल सकती है और नहीं भी मिल सकती है। ये हम यहाँ पे देखें, मैंने कुछ मतलब देखा है कि पूछा है मैंने चैट जीपीटी से, और मुझे भी जो लगता है कि यही होगा। बाद बाकी आपकी राय जो होगी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि भाई ऐसा नहीं होगा ऐसा होगा। देखो मैंने चैट जीपीटी से बताया और इसने मतलब जहाँ तक है कि सही बता रखा है मेरे हिसाब से। तो आपके हिसाब से जो भी होगा आप माने। देखो पुलिस भर्ती में सीट क्यों खाली रह जाती है, सब खाली तो रह जाती है क्योंकि कभी कुछ हो जाता है, कभी उसके लिए मतलब वो नहीं मिलते हैं, एलिजिबल नहीं मिलते हैं बंदे, तो वो खाली हो जाती है। ठीक है, ये लिखा भी है यहाँ पे, फिजिकल पीएसटी में फेल होते हैं, कोई मेडिकल में अनफिट होता है, कोई डीवी डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होते, कोई कैंडिडेट आया नहीं होता, अब्सेंट होते हैं। ठीक है, क्या ऐसी सीट जनरल को मिलती है, ये मेन मुद्दा है। क्या ऐसी सीट जनरल को मिलती है? तो ज़्यादातर मामलों में नहीं। यहाँ पे कुछ इन्होंने नोटिस भी दे रखा होगा क्या क्या। पुलिस भर्ती में वर्टिकल रिजर्वेशन बहुत सख्ती से होता है। ठीक है, वर्टिकल रिजर्वेशन बहुत सख्ती से होता है। जो अभी मिल रखा है ना 10% उनको मिल रखा है। तो ये कह रहे हैं कि मतलब ये जो रिजर्वेशन वाला सीन है ये जनरल को मिलेगा। भाई अगर कोई रिजर्वेशन वाला है तो उसकी सीटें दूसरों को क्यों मिलेगी? नहीं मिलेगी ना, वो तो रिजर्वेशन की रिजर्व सीटें हैं, वो तो तभी मिलेंगी जब कोई उसके लिए एलिजिबल होगा, ऐसे तो मिलेगी नहीं। तो ये जो पॉइंट है वो यही कह रहा है कि रिजर्वेशन जो वर्टिकल रिजर्वेशन है बहुत सख्ती से होता है। आरक्षित सीट को सीधे जनरल में देना सरकार अलाउ नहीं करती है, और खासकर SC ST EX सर्विसमैन और बाद बाकी आंदोलनकारी उनकी सीटें इतनी आसानी से नहीं मिलती हैं। किसको? जनरल कैटेगरी को। तो फिर खाली सीट का क्या होता है? 3 पॉसिबिलिटी है।
एक एक कैरी फॉरवर्ड होती है। कैरी फॉरवर्ड मैंने आपको बता दिया है कि मतलब उसको संरक्षित रखेंगे और जो नेक्स्ट भर्ती आएगी उसमें वो फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। और दूसरा है सीट अगली पुलिस भर्ती में जोड़ दिया जाएगा। और तो ये आपने देख लिया होगा कि यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी है। एक कैरी फॉरवर्ड मैंने बता दिया आपको कि वो नेक्स्ट भर्ती के लिए जोड़ दी जाती है और नेक्स्ट भर्ती के लिए सुरक्षित रखी जाती है। और तीसरा पॉइंट जो इसमें है कि वैकेंट छोड़ दी जाती है, मतलब खाली छोड़ दी जाती है। और जो इसमें और पॉइंट है, खासकर जब कोर्ट केस चल रहा हो तो ऐसा होता है। और रेयर केस में यूआर को रेयर केस होता है जो यूआर को दी जाती है सिर्फ तब जब भर्ती नियम की, ये देखो आप यहाँ पे साफ साफ लिखा है, ये आप देख रहे होंगे, सिर्फ तब जब भर्ती नियम में साफ साफ लिखा हो। तो आप भर्ती रूल देख लेंगे आपने, अगर आपको डाउट होगा कि ऐड होंगी तो आप भर्ती नियम को पहले देख लें, उसके बाद ये सब बोलें। मैंने तो देखा नहीं, मैं तो तभी बता रहा हूँ कि मैंने देखा नहीं है, मुझे पता नहीं कि ये क्या होगा। तो मैं आपको बोला, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि ये सेव होंगी या ऐड होंगी तो आप एक बार भर्ती नियम को देख लें अच्छे से, उसमें पता चल जाएगा कि ये क्या होगा। जैसे यहाँ पे लिखा है ना कि भर्ती नियम में साफ लिखा हो, और या तो फिर सरकार की अनुमति हो, सरकार जो चाहेगी वो कर सकती है। अब सरकार तो यहाँ पे तो उनके लिए बोलने के लिए बन गया कि हमने 2000 पद जारी करे थे। अब यहाँ में से इसमें से अगर 1800 पद भरे जाएंगे, 1800 पद भरे जाएंगे तो इसमें 200 पद खाली रह जाएंगे ओबियसली। और 200 पद नेक्स्ट भर्ती में आ जाएंगे। नेक्स्ट भर्ती में जैसे अभी कह रहे हैं, कितने पद कह रहे हैं कि 800 समथिंग पद कह रहे हैं। तो 800 में अगर ये 200 भी और ऐड हो जाएंगे तो 1000 पद, तो इनके लिए बोलने के लिए तो बन जाएगा ना सरकार के पास कि हमने 2000 पद वो निकाले थे और 1000 पद हमने उसके बाद निकाले हैं। तो सरकार तो यही चाहती है कि हमारे बस नाम बने। तो सरकार की अनुमति जो होगी वो होगा। और बाद बाकी सेव रहे या कैरी फॉरवर्ड हो या फिर ऐड हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। तो आप जिस बंदे का भी होगा उसको गवर्नमेंट सैलरी देगी, मेरा उसमें कोई रोल नहीं है। तो होपफुली सब बच्चों का हो जाए, मैं तो आशा करता हूँ कि सब लड़कों का हो जाए। अब मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं, ना आपके हाथ में है, वो आयोग पे डिपेंड है। अब पता चल जाएगा कि क्या होगा कैसे होगा, ठीक है। और ये देखो, ये और कोई कानून अड़चन ना हो, बस ये सारे पॉइंट थे इसमें। पुलिस फिजिकल मेडिकल अनिवार्य है की वजह से बहुत कम, ऑलमोस्ट नील होती है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। जनरल को खाली सीट मिलने की संभावना बहुत कम या ऑलमोस्ट नील होती है, ठीक है। तो आप ये समझ गए होंगे। अब मेरा इंटेंशन इसमें कुछ ऐसा नहीं था कि मैं किसी को डिमोटिवेट कर रहा था, मेरा इंटेंशन ऐसा कुछ नहीं था। बस मैं आपको जो रियलिटी है पोस्ट की मैं वो बता रहा हूँ। और आप भी, आई होप आप भी पॉजिटिव लेंगे इस चीज़ को, नेगेटिव नहीं लेंगे। और यहाँ पे आपने ये भी देखा होगा कि ये आप रेयर केस में यूआर को फॉरवर्ड की जाती है। और ये सिर्फ तब भर्ती नियम के खिलाफ हो, बाद बाकी ये है खाली पद जरूर। ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि खाली पद जरूरी नहीं है कि जनरल को मिले जाए, ज़्यादातर सीट कैरी फॉरवर्ड होती है। यहाँ पे आपने देख लिया होगा जो मैक्सिमम सीट होती है वो कैरी फॉरवर्ड होती है और मेरिट बढ़ती है, लेकिन रिजर्व सीट सीधे यूआर को नहीं जाती है। ये सबसे मेन मुद्दा है, जो रिजर्व सीट होती है वो सीधा यूआर को नहीं जाती है। आप सोच रहे होंगे कि अगर सपोज दैट जैसे हमने इसमें देखा ना कि 286 पद रिजर्व हैं, 286 में से 11 पद भर रखे हैं और बच रहे हैं कितने, 275 पद बच रहे हैं। तो ये 275 पद जो हैं वो सीधा जनरल में नहीं आएंगे, आप ऐसा मत सोचना, क्योंकि ये कुछ भी हो सकता है, ऐड भी हो सकते हैं और कैरी फॉरवर्ड भी हो सकते हैं। तो मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूँगा, जो करेगा आयोग करेगा। बस आप बने रहें और ऐसे यूट्यूब चैनल पे लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में भेजें। जो बंदा मेरिट का इंतज़ार कर रहा है वो जल्द ही मेरिट को फेस करेगा और देखेगा कितनी रहती है, कितना क्या है। और यहाँ पे आप ये लास्ट पॉइंट भी देख रहे हैं, कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर में पिछले साल कितनी सीटें खाली रहीं, फाइनल रिजल्ट, ये सब मतलब चैट जीपीटी जहाँ तक अच्छा बता रहा है और मेरे को भी लगता है कि ऐसा ही होगा। बाद बाकी आपकी जो राय होगी कमेंट बॉक्स में बताना। और पर्सनली कोई मैसेज करना होगा तो मैं इंस्टाग्राम लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। और यहाँ पे हम लास्ट में देखेंगे कि फाइनल जो इसको वो है ना वो कितनी रहेगी। तो फाइनल कट ऑफ 133 से और 135 के बीच में रहेगी, इतना ही रहेगी मेरा जो अनुमान है, और इतना ही रहेगा, ठीक है। अब इसमें प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, ये है आयोग पे डिपेंड बात कि वो फॉरवर्ड करती है या फिर ऐड करती है या कुछ भी करती है। तो मैं बस यही अपने दोस्तों को, जो मेरे सारे दोस्त हैं, मेरे से बड़े हैं छोटे हैं, सभी को मैं बस एक ही बात कहना चाहता हूँ
युद्ध नहीं जिसके जीवन में बहुत बड़े अभागे रहे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या रण से भागे होंगे। तो आप अपने उस पे बने रहें, अपने पथ पे, कोई भी समस्या नहीं होगी। और आगे ही ऐसे ही बने रहें, पढ़ाई करते रहें, ज़रूर आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो जाएगा। और जो बंदे रह जाते हैं उनको बस उम्मीद रखनी है, और होपफुली नेक्स्ट भर्ती में हो जाएगा। अब नेक्स्ट भर्ती में क्या क्या रूल चेंज हुए हैं, बहुत सारी है, तो मैंने अपने वीडियो पे सारी मैंने बता रखी है। आप चेकआउट करें, मेरे चैनल पे जाएं और चेकआउट करें। अब मिलते हैं हम ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मेडिकल भी तुरंत होने वाला है, अभी 1 महीने के अंदर अंदर सब हो जाएगा। और जहाँ तक गुप्त सूत्रों से पता चला है कि जो होली है ना, अभी 4-5 मार्च को, तो होली से पहले आ जाएगा आपका रिजल्ट, और होली के बाद तुरंत मेडिकल हो जाएगा। और अप्रैल में जहाँ तक हो बोल रहे हैं कि अप्रैल में ये ज्वाइनिंग दे देंगे। तो होपफुली मेरी तरफ से तो सारे भाइयों का होना चाहिए, जितनों का सिलेक्शन हो रखा 2045, कितनों का हो रखा हो, 2445, जितने भी लड़कों का हो रखा, सबका हो जाए। पर जैसा वो आयोग चाहेगा। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।